हाँ, तो हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े हुए थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, और उसका डिफिनीशन देखे थे, और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन वगैरह भी देख लिए थे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, और आज पढ़ना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले ये बताइए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, बताओ कि फ्रीजिंग पॉइंट से क्या समझते हैं। तो देखो, जितना अभी तक पढ़े 9th-10th क्लास तक आपको इस समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड अपने सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग इसको अब स्टैंडर्ड टर्म में जो है डिफाइन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। देखो, जब किसी भी लिक्विड को हम अगर कूल करते हैं तो कूल करने पर क्या होता है? उसका जो वेपर प्रेशर है वो घटता है। ठीक है, हम लोग ये बात पढ़े हुए थे पिछले क्लास में भी कि कूल करने पर जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज होता है, और हीट करने पर जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, तो जब हम लोग कूल करेंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि उस लिक्विड को सॉलिड में चेंज करना आसान हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? आसान हो जाएगा। पूछो कैसे आसान हो जाएगा? देखिए, जब मान लो कोई लिक्विड है, अब वो लिक्विड जो है उसका जो भी वेपर प्रेशर है, और जब उसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा? उसका जो वेपर प्रेशर है, जो उसका वेपर बन रहा है, जो फॉर्मेशन ऑफ जो वेपर है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब वो इंक्रीज होगा तो हमको उसको जो है फ्रीज करना मुश्किल होगा। लेकिन अगर हम उसमें क्या करें, अगर हम उसमें मिला दें कोई सॉल्यूट, अगर हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर दें तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर है ये डिक्रीज हो जाएगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो इससे इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, जब मान लो कोई सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का मान लो कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो T0F है। T0F मतलब कि फ्रीजिंग टेम्परेचर, ये क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और इसमें हम क्या किए कि कोई सॉल्यूट ऐड कर दिए। सॉल्यूट कौन ऐड कर दिए? B। मान लो ये सॉल्वेंट है A, इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिए B। तो B ऐड करने के बाद जो इसका वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग इस बात को पढ़े थे राउस लॉ में कि जब भी किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया जाता है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो वेपर प्रेशर इसका घट जाएगा। वेपर प्रेशर से घट जाएगा तो बताओ इसको सॉलिड में चेंज करना अब आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? आसान हो गया, क्योंकि देखो जब किसी लिक्विड को हम कूल करेंगे तो क्या होगा? उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और जब डिक्रीज होते जब उसका जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड के बराबर हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे कि वो फ्रीज हो गया। मतलब लिक्विड और सॉलिड में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है? लिक्विड का ज़्यादा होता है, सॉलिड का कम होगा, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है। तो उससे क्या है कि वहाँ पर जो उनका वेपर फॉर्मेशन हो रहा है वो कम हो रहा है। आज हम लिक्विड को कूल करेंगे, लिक्विड को कूल करने से क्या होगा कि धीरे धीरे जो उनका वेपर है वो डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करते करते जब उसका वेपर जो उसके सॉलिड का जो वेपर है जब उसके इक्वल हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि वो जो है चेंज हो गया सॉलिड में। मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। देखिए, आप जो पढ़े अभी तक वो भी सही है कि जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड की सॉलिड में चेंज हो जाता है, तो ये एकदम सिंपल डिफिनेशन हो गया। अगर हम वास्तव में बोले कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है तो हम बोलेंगे द टेम्परेचर एट विच any liquid या the temperature at which vapor pressure of any liquid gets equal to vapor pressure of its solid state। जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। देखो बात सेम ही है, बात वही है।
वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए मतलब क्या है कि लिक्विड सॉलिड में चेंज हो गया, बस बोलने का तरीका थोड़ा अलग हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए कोई सॉल्वेंट है और इसको लिख लेना, बेहतर होगा वीडियो पॉज से लिख लो पहले। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड गेट्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। तो मान लीजिए कोई सॉल्वेंट ए है और सॉल्वेंट ए का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है T0F, और उसमें सॉल्यूट बी मिलाया गया। तो सॉल्यूट बी को मिलाने के बाद जो उसका वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। ठीक है, तो उससे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट हो गया TF, पहले कितना था T0F, बाद में कितना हो गया TF। देखो जब इसका वेपर प्रेशर घटा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा, पहले अगर T0F था अब क्या हो गया TF। पूछा जाए कितना डिप्रेशन हुआ, व्हाट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कितना डिप्रेशन हुआ कैसे निकलेगा, तो हम बोलेंगे कि पहले कितना था, पहले था T0F, बाद में कितना हो गया TF, बड़ा कौन है T0F, तो क्या लिखेंगे T0F माइनस TF। या फिर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है और यहाँ हम चेंज का बात कर रहे हैं, चेंज के लिए क्या यूज होता है, डेल्टा यूज होता है। यहाँ पर हम डेल्टा लिखेंगे, डेल्टा TF बराबर T0F माइनस TF। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसको, डेल्टा TF को। और डेल्टा TF किसके इक्वल होता है, T0F माइनस TF के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट। देखो एक तरह से देखें अगर तो ये सेम टू सेम जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उसी की तरह ये भी है। मतलब कि जो जो चीज़ वहाँ पर हुआ था वो सेम चीज़ यहाँ होगा, बस वहाँ पर B आ रहा था, यहाँ पर F आएगा। B का मतलब क्या था, वहाँ पर बॉइलिंग, यहाँ F का मतलब क्या है, फ्रीजिंग। बाकी सब कुछ सेम है। वहाँ भी डेल्टा TB था, यहाँ पर क्या आया डेल्टा TF, बस वहाँ पर TF TB माइनस T0 भी था। क्यों, क्योंकि वहाँ TB बड़ा था, है ना, T0 भी छोटा था, एलिवेशन हो गया था बॉइलिंग पॉइंट में। और यहाँ पर T0F माइनस TF है क्योंकि यहाँ T0F बड़ा है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, घट गया है। ठीक है, तो डेल्टा TF इक्वल टू क्या हुआ, T0F माइनस TF। इसको आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज से नोट करेंगे। चलो कर लिए। अब देखो, अब इसमें से वहाँ हम बतलाए थे सेम चीज़ है, बेहतर होगा पहले वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखे तो पहले उसको देख लो, सेम चीज़ होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। फार्मूला सब चीज़ सेम होगा, क्वेश्चन भी सबसे अधिक इन्हीं दो टॉपिक से आता है। ठीक है, और सेम क्वेश्चन आता है दोनों से। तो देखिए, तो ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, क्या देखा गया कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है, डेल्टा TF, वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहाँ भी देखे थे डेल्टा TB होता है मोलालिटी के प्रोपोर्शनल। M क्या है, M है मोलालिटी, और मोलालिटी क्या होता है, मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी इज कॉल्ड मोलालिटी। तो देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वह मोलालिटी के कैसे होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है KF। ठीक है, जहाँ भी प्रोपोर्शनलिटी होता है और साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट कौन हो जाएगा, KF। यहाँ पर इस KF को बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या फिर इसी का एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह वहाँ पर KB को क्या बोल रहे थे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। उस तरह यहाँ पर KF को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। बात समझे, जिस तरह वहाँ पर था डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, इस तरह यहाँ पर है डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। ठीक है, तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलालिटी के। प्रोपोर्शनलिटी के साइन होता है तो कांस्टेंट कौन आ गया, KF। KF को क्या बोलते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है,
अब देखो हम लोग को पता है कि अच्छा थोड़ा सा डिफाइन किया जाए इसको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को, तो चलिए लिखते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, जिसको कि हम डिनोट करते हैं कैसे, KF से। इसको डिफाइन करना है, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? पिछले क्लास में भी किए थे KB को डिफाइन, क्या बोले थे कि अगर सॉल्यूशन का मोलालिटी यूनिटी हो, 1 हो, ठीक है, मोलालिटी का कितना हो जाए 1, तो डेल्टा TF जो है वो KF के इक्वल हो जाता है। मतलब कि वी कैन डिफाइन मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट एज डिप्रेशन इन फ्यूजिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी। और हम कह सकते हैं कि इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, जब 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में मिलेगा तभी तो मोलालिटी 1 होगा ना, और मोलालिटी 1 होगा तो मोलालिटी 1 हो गया तो डेल्टा TF क्या होगा, KF के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, लिखिएगा साथ में, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इफ मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज यूनिटी भी बोल सकते हैं, मतलब इसको 1 मान लें, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, if 1 mole of solute is added to 1 kg of solvent, अगर 1 मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट मिला हुआ है तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसी को क्या कहा जाता है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट कहा जाता है। बात समझे? अच्छा बताइए इसका यूनिट क्या होगा। देखो क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, तो बताओ KF इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा TF बाई M, है ना। M इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बोलो। ऊपर में क्या है, डेल्टा TF मतलब कि टेम्परेचर, और टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो ऊपर में क्या हो जाएगा केल्विन, और नीचे में क्या है मोलालिटी, मोलालिटी मतलब क्या होता है मोल पर केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मोलालिटी का यूनिट क्या हो जाता है मोल केजी इनवर्स, तो क्या हो जाएगा ये केल्विन केजी इनवर्स, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा केजी, और मोल ऊपर गया तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स, तो केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, ये हो जाएगा KF का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये हुआ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बारे में। अब थोड़ा इसमें हम लोग और एक बात करते हैं, जो कि हम लोग ये देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से, नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लेना इसको। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो देखो पढ़ना इतना ही था, अब इसको थोड़ा सा हम लोग 1-2 चीज़ और देखते हैं, फिर इसमें जो NCERT में दिए हुए क्वेश्चन हैं वो भी देख लेंगे। देखिए तो क्या आया था, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M, है ना। M कितना, अच्छा यहाँ पर M क्या है, M है मोलालिटी, M क्या है बोलो, M है मोलालिटी। अब M मोलालिटी है, और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही तो होता है NB बाई WA, NB मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M की जगह क्या हो जाएगा NB बाई WA। NB क्या हो जाएगा, NB होता है नंबर ऑफ मोल, और मोल क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास, यही होता है मोल गिवन मास बाई मोलर मास। तो NB की जगह हम क्या लिख सकते हैं WB बाई MB, तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू NB की जगह क्या आ गया WB मतलब गिवन मास बाई मोलर मास, समझ में आ रहा है ना, W बाई M, तो WB बाई MB इंटू WA। तो यही बस फार्मूला देखो, सेम फार्मूला दिख रहा है ना। वहाँ पर क्या था डेल्टा TB
बराबर KB इंटू WB/MB इंटू WA। यहाँ पर बस B की जगह F आ गया है, सेम चीज़ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर पता है कि डेल्टा TF क्या है, बोलो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या है, डेल्टा TF है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। KF क्या है, KF है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। WB क्या है, WB है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। WA है मास ऑफ सॉल्वेंट, जो किस में लिया जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट लिया जाता है इन kg, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। अब इस पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन देखते हैं और फिर ये टॉपिक जो है ख़त्म होगा। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। लिख लिए। तो इस पर हम लोग अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर देखेंगे। अभी देखो फार्मूला इतना ही था, अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थे 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड NCERT में दिया हुआ है। तो हम ये बेहतर होगा पहले है कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन को बनाने का, फिर हम बनाते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, पहले ट्राई करो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल इज मिक्सड विथ 500 ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट। देखो 2 चीज़ें निकालनी है इसमें। पहली चीज़ क्या निकालना है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और केवी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1.0 केल्विन kg मोल इनवर्स। हर एक क्वेश्चन में जो है जो केवी है उसका वैल्यू दिया हुआ रहता है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बोले ना केवी या फिर KF ये सब जो होता है क्या होता है, ये सब जो है एक कांस्टेंट है जो कि वेरिएबल कांस्टेंट। सॉरी केवी नहीं होगा, यहाँ पर KF हो जाएगा, क्योंकि हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट का बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर KF हो जाएगा। तो KF कितना दिया हुआ है, 1.0 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो चलो हम बनाते हैं इसको। 31 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो WB मतलब कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 31 ग्राम दिया हुआ है, 31 ग्राम, ठीक है। अब हम WB निकल गया, MB कितना दिया हुआ है, MB कितना दिया हुआ है देखो, तो MB निकालना पड़ेगा, है ना। नाम क्या है उसका, एथिलीन ग्लाइकॉल। फार्मूला क्या है, C2H6O2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्बन का मास कितना होता है 12 × 2, हाइड्रोजन में कितना होता है 1 × 6, ऑक्सीजन में कितना होता है 16 × 2। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया 24, ये हो गया 6, ये हो गया 32, तो ये आपको हो जाएगा कितना 62 ग्राम। मतलब कि जो मोलर मास है वो कितना दिया हुआ है, 62 ग्राम दिया हुआ है। देखो किसी भी क्वेश्चन को बनाने का सबसे बढ़िया तरीका यही होता है, चाहे वो क्वेश्चन फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सबसे बढ़िया तरीका यही होता है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, और समझिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अब बहुत लोग यहाँ पे क्या करता है, क्वेश्चन को पढ़ता है और सीधे बनाना शुरू कर दिया, फार्मूला लेके बनाना शुरू कर दिया। नहीं, वैसे नहीं करना आता है। आपको ये करना होता है पहले क्वेश्चन को पढ़ो, देखो कि उसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जो जो वैल्यू दिया हुआ है पहले उसको लिख लीजिए, ठीक है। और तब फार्मूला रख के और तब देखो फार्मूला में से कौन कौन उसमें दिया हुआ है उसको पुट करो और क्या निकालना है वो निकालो। मतलब ये बढ़िया तरीका है। बाकी उस तरह भी बन सकता है, लेकिन उस तरह क्या होगा कि अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाता है तो उसमें आदमी फंस सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है उसको लिखिए, तब जो उससे संबंधित जो फार्मूला है उसको लिखिए, फार्मूला में पुट कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। तो WB कितना दिया हुआ है 31 ग्राम, MB कितना दिया हुआ है 62 ग्राम, 500 ग्राम ऑफ वाटर दिया हुआ है। मतलब WA वाटर क्या है, सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्वेंट का मास हमेशा किस में लेते हैं, kg में लेते हैं। वहाँ पर कितना दिया है 500 ग्राम दिया है,
तो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो इससे ये कैंसिल हो गया, 5 2 10, 1/2 0.5 kg। ठीक है, वैसे भी 500 ग्राम को केजी में बदलेंगे तो 0.5 kg ही होगा ना, आधा kg। ठीक है, तो W भी निकल गया, M भी निकल गया, W भी निकल गया। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए, K भी दिया हुआ है, सॉरी KF दिया हुआ है। KF कितना दिया हुआ है, 1.0 केल्विन kg मोल इनवर्स। तो W भी दिया है, M भी दिया है, W भी दिया है, KF दिया है। और आपको अब निकालना क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन निकालना है, मतलब कि डेल्टा TF निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB बाई MB इंटू WA। ये आपको याद रहना चाहिए। अब इसमें से भी याद रखने वाली कोई बात नहीं है, आपको खाली पता होना चाहिए कि जो डेल्टा TF होता है, मतलब कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वह मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब अगर ये बात पता है तो हमको पता है कि जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट कौन आ जाता है, KF। तो क्या हो गया, KF इंटू M हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। और यही जो M है, ये M क्या है, ये M है मोलालिटी, उसी का वैल्यू रखे हैं तो MB WA आया है। तो मतलब कि अगर आपको केवल कॉन्सेप्ट ये पता है तो ये सब आसानी से आप खुद भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, अब डेल्टा TF निकालना है, यही तो होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो वहीं से निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF निकालना है। KF दिया हुआ है कितना, 1। W भी दिया हुआ है, कितना दिया है, देखो इधर लिखा है 31। M भी दिया हुआ है कितना, 62। और WA दिया हुआ है कितना, WA क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ कितना दिया हुआ है, 0.5। इससे एक कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 2 है ना। और 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 1। तो 1/1 = 1, मतलब डेल्टा TF कितना आ गया, 1 केल्विन। बोले कि कैसे आ गया केल्विन में, देखो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू रखे थे वो सब रखे थे SI यूनिट में, और टेम्परेचर का भी जो SI यूनिट है वो क्या होता है, केल्विन होता है। इसलिए यहाँ पर किस में आएगा, केल्विन में। नहीं तो ऐसे समझ सकते कि देखो ये KF कितना दिया हुआ है, 1 केल्विन kg मोल इनवर्स। जब इसको रखेंगे अगर यूनिट के साथ और कैंसिल करेंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो है केल्विन बच जाएगा और ये 1 केल्विन हो जाएगा। नहीं तो इसे समझो कि सब SI यूनिट में है तो ये भी SI यूनिट में ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब क्या पूछा है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। तो देखिए मतलब इसका हमको क्या निकालना है, TF निकालना है, TF है ना। T0F क्या होता है, T0F होता है सॉल्वेंट के प्योर स्टेट का फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा TF क्या होता है, ये होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमको क्या निकालना है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये फॉर्मूला पता है, अभी बतलाए थे आज की क्लास में कि डेल्टा TF = क्या होता है, T0F माइनस TF है ना। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन बराबर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। हमको अब ये निकालना है, तो ये इधर आएगा तो ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, TF = ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो T0F माइनस डेल्टा TF। T0F कितना होता है, देखो यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस है ना। और बोले केल्विन में, तो केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन। देखो बहुत जगह जो है 273 केल्विन भी लिखा रहता है, वो भी सही है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर डेसिमल में जो है डील करना है, इसके अलावा बहुत कम डिप्रेशन एलिवेशन होता है, इसलिए हम लोग 0.15 भी मान के चलेंगे। खैर ज़्यादा सही यही है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है, 273.15 केल्विन माइनस डेल्टा TF कितना निकल कर आया है, 1 केल्विन। ये कितना हो जाएगा, 272.15 केल्विन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट घट गया, घटा कि नहीं घटा, पहले कितना था 273.15 केल्विन जब वाटर अकेले था, जब वाटर के साथ मिक्स नहीं था। और जैसे ही वाटर को एथिलीन ग्लाइकोल के साथ मिक्स किया गया तो फ्रीजिंग पॉइंट घट के कितना हो गया, 272.15 केल्विन हो गया। समझ में कैसे बना। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेना है।
लिखने के बाद फिर फार्मूला रखना है और क्वेश्चन बन जाता है। 80 to 90% क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री में जो है ऐसे ही बन जाता है। केवल आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ के अगर लिख दिए क्या क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन उसी तरह डायरेक्ट बन जाए क्वेश्चन, सीधे फार्मूला लिखे बना दें तो उस तरह से क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत बार गलती हो जाता है। इसको लिखे WB MB दिया हुआ था, WA दिया हुआ था, KF दिया हुआ था और फार्मूला रखे हैं, बन गया। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसको मिटा रहे हैं, लिखना चाहे लिख लो। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लिखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इजी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन NCERT का है। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन भी है 5 मार्क्स में। ठीक है, इस चैप्टर में जो है NCERT से बाहर से न्यूमेरिकल नहीं आता है सॉल्यूशन से। बनाए, कोशिश करो सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाने का। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन, then lowered the freezing point of benzene by 0.40 केल्विन। पहले क्वेश्चन को समझो, दिया क्या क्या है। दिया है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, मतलब कि सॉल्यूट का मास कितना दिया है, 1 ग्राम। ठीक है, इज डिजोल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, 50 ग्राम बेंजीन ही मिला हुआ है। अब हम लोग को पता है कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करते हैं केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन का, मतलब 2 ही कंपोनेंट रहेगा। जब सॉल्यूट ये है ही तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। और सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 50 ग्राम, मतलब कि WA कितना दिया है, 50 ग्राम। और हमको पता है कि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो हमेशा केजी में लिया जाता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ 1000 से डिवाइड कर देंगे ताकि ग्राम केजी में चेंज हो जाए। देखो जो सॉल्यूट का मास है उसको ग्राम में लेते हैं, हम लोग जानते हैं ना ये बात मोल निकालते समय कि मोल में हमेशा ग्राम में लेते हैं, लेकिन जो सॉल्वेंट का मास ये हमेशा केजी में लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 0 देखो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.05 kg। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई इतना केल्विन, मतलब कि डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हुआ है, 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसी को क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, सब एक ही चीज़ है। तो ऑफ बेंजीन इज 5.12 केल्विन केजी पर मोल। देखो मान लो कि समझ में नहीं भी आया कि फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या है, या कुछ ही समझ में नहीं भी आया तो क्या है, तो उसका यूनिट देखो कि उसका यूनिट क्या है, फिर समझो कि यूनिट किसका होता है। जैसे मान लो कि आ गया कि किसी भी क्वेश्चन में आ गया बार, पता नहीं कि बार क्या है, तो देखो बार किसका यूनिट होता है, बार यूनिट होता है किसका, दाब का, प्रेशर का। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा, मतलब ये प्रेशर का कुछ चीज़ दिया हुआ है। वैसे देखो यहाँ पर यूनिट क्या है, केल्विन केजी मोल इन्वर्स। अब केल्विन केजी मोल इन्वर्स किसका यूनिट होता है, KF का यूनिट होता है। तो मतलब कि ये क्या दिया हुआ है, KF दिया हुआ है। या वैसे भी देखो आप समझ सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट मतलब कौन होता है, KF तो कांस्टेंट होता है। तो ये कितना दिया है, 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि MB निकालना है ना, MB निकालना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के लिए क्या यूज़ करते हैं, B, और मोलर मास के लिए क्या यूज़ करते हैं, M। तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, केवल फार्मूला रख देना है। फार्मूला क्या होता है कि डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB बाई MB इंटू W। आपको क्या निकालना है, MB निकालना है। तो फार्मूला को उस तरह से अरेंज करना पड़ेगा। बोले तो ना, देखो 5 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी 4 दे देगा और 5वां पूछेगा, तो आप इसको अरेंज कर सकते। मान लो MB निकालना है तो MB को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा MB बराबर KF इंटू WB बाई, ये इधर आ गया तो डेल्टा TF इंटू W। KF कितना दिया हुआ है, KF दिया हुआ है, बेहतर खुद से बनाओ इसको आगे से। अब इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला रखना है, जो फार्मूला है उसमें वैल्यू रखना है और बस उसको कैंसिल करके फाइनल आंसर ला देना है। खुद से करो, ठीक है। चलो हम करते हैं। तो 5.12 इंटू WB कितना है 1 बाई डेल्टा TF कितना है 0.40 इंटू WB कितना है, WB दिया हुआ है 0.05। ठीक है, तो इसमें हम इसको अगर कैंसिल कर दें तो ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा 100, या फिर इसको कैंसिल कर दें और साथ में भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, 5 से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 20। बोलो होगा कि नहीं, 5 से कैंसिल हो कितना हो गया 20। उसके बाद 20 2 जा 40,
उसके बाद 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 256 होगा ना, 256। तो कितना हो गया, आंसर हो गया 256 ग्राम, यही आंसर है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। इस तरह का क्वेश्चन देखो देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन है क्या, कुछ नहीं, सिंपल खाली पढ़ना था, देखना था कि क्या क्या दिया हुआ है, अगर वो पहचान लिए तो फॉर्मूला रखना था और क्वेश्चन जो है बन जाता है। ठीक है, तो देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं, 2 टॉपिक इसमें और है, एक है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और एक है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि हम लोग अगले 2 वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, इसको बेहतर होगा कि लिख लेना अगर नहीं लिखे हो तो, और इसको दोनों क्वेश्चन NCERT का और बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, धन्यवाद।